Good morning. Good morning, my dear students. And you are welcome in my YouTube channel, Sachin Kumar Maths and Accounts Classes. I am Sachin Kumar, your maths teacher. And today, I am taking some important questions from the chapter Vector, which have already come in your board exams, but not covered in your NCERT book. ठीक है भाई, वेक्टर एक अपने आप में बहुत इजी चैप्टर है बेटा, और ये एक स्कोरिंग चैप्टर है. जिसने कर लिया है वो अच्छे से एग्जाम में कर पाएगा. ठीक है भाई, ऐसा कोई हार्ड चैप्टर नहीं है कि नहीं हो पाएगा. तो बेटा मैं यहाँ पे इसमें कुछ क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं बट एनसीईआरटी में कवर नहीं है, और बहुत इजी चैप्टर है और अक्सर एग्जाम में कई बार आए भी हैं. तो चलिए देखते हैं. जिससे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देखिएगा. द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, जो पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड्स है वो दे रखी है वेक्टर फॉर्म में. एंड आगे बोला फाइंड द टू यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल, और हमें दो यूनिट वेक्टर निकालने हैं जो इनके डायगोनल्स के पैरेलल हैं. और बेटा एक बात आप लोगों को पता होगा वेक्टर में कि किसी भी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो ऑब्वियसली वो पैरेलल होता ही है. किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पैरेलल होता ही है. ठीक है भाई, आपको मालूम होगा. और यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स और फाइंड इट्स एरिया, हमने इसके डायगोनल वेक्टर का यूज करके हमने इसका एरिया भी निकालना है. तो मतलब डायगोनल तो निकालना ही पड़ेगा, डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे. डायगोनल से हमने एरिया निकालना है और डायगोनल से ही उसके यूनिट वेक्टर बनेंगे. सिंपल सी बात है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले मैं बना रहा हूं क्या कहते हैं, एक पैरेललोग्राम. ठीक है भाई, ये समझ लेना पैरेललोग्राम है. मेरी थोड़ा ड्राइंग थोड़ा अच्छी नहीं है. ठीक है, पैरेललोग्राम में बेटा अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है. और अगर हम वेक्टर की बात करें तो उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं. डिस्टेंस तो सेम होता ही है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड का मतलब भी डिस्टेंस से होता है. ठीक है भाई, कुछ लग रहा है सही से? मैं थोड़ा सा और इसको ठीक करता हूं कि भाई लगे तो सही पैरेललोग्राम जैसा. ठीक है भाई, तो चलिए अब ठीक है. चलो मान लो बेटा ये पैरेललोग्राम है, इसकी डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन सेम होती है अपोजिट साइड्स की पैरेललोग्राम में. इसकी डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे तो इसकी डायरेक्शन भी हम ऐसे ही बनाएंगे. ठीक है भाई, और पहला जो वेक्टर दे रखा है मान लो मैं इसे मान लेता हूँ, ये नीचे वाली साइड्स को, और माइनस का 5k दे रखा है, और ये वाला दे रखा है आपका 2i प्लस का 2j एंड प्लस का ये आपका आ गया भाई 3k. ठीक है, इसको इस वाले वेक्टर को मैं मान लेता हूं ए वेक्टर. इसको मैं ए वेक्टर से डिनोट कर देता हूं. मान लो ये ए वेक्टर है और मान लो कि ये बी वेक्टर है आपका. ठीक है भाई, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि भाई जो पहला जो साइड का जो वेक्टर फॉर्म दे रखी है उसको मैं मान लेता हूं ए वेक्टर, और जो दूसरी वाली साइड दे रखी है, दूसरा साइड का जो वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है प्लस का 2j प्लस 3k, इसको मैं मान लेता हूं भाई ये बी वेक्टर है. ठीक है भाई, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर है. ओके, तो फिलहाल हमने मेन बात करनी है इसके डायगोनल की. तो चलो सबसे पहला डायगोनल में इसको लेके चलता हूं. ठीक है भाई, ये डायगोनल पहला वाला डायगोनल, और आप देखिएगा बेटा इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है, और जो इसका टर्मिनेट पॉइंट है वो यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गया है. ठीक है भाई, अब ये जो दो एडजेसेंट साइड्स रखी है ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर इनका डायरेक्शन देखो ये भी वहीं पहुंच रहे हैं. देखो ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम ऐसे ही है इस तरफ, और फिर यहां से फिर बी वेक्टर स्टार्ट होता है, ये गया. ठीक है, तो शुरुआत यहां से हुई और एंड इसका यहां पे हो रहा है. इन दोनों का, इन दोनों को इनके दोनों के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है यहां से शुरुआत हुई ए और बी यहां पर खत्म हो गया. ठीक है भाई, यहां से शुरुआत और यहां खत्म. और जो डी वेक्टर है हमारा D1 से डिनोट कर देते हैं फर्स्ट डायगोनल को, उसका भी इनिशियल पॉइंट ये रहा, टर्मिनेट पॉइंट ये रहा. तो वेक्टर में ऐसे दो वेक्टर जिनके सम का शुरुआत और जो टर्मिनेट पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेट पॉइंट किसी एक वेक्टर के इनिशियल और टर्मिनेट पॉइंट के बराबर होता है, तो भाई बात एक ही मानी जाती है. आप खुद ही सोचो ना, मान लो कोई लड़का ऐसे यहां से यहां गया, या यहां से होते हुए यहां पे गया, खत्म गया, इस तरीके से गया. राइट, मंजिल तो एक ही थी, चाहे वो ऐसे जाए या फिर वो ऐसे घूम कर जाए, यूं करके जाए, बात तो एक ही है. ठीक है, तो वेक्टर में इन दोनों को सेम ही माना गया है कि जो D1 जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा. ठीक है भाई, सिंपल सी बात है. तो चलिए, तो बेटा जो D वेक्टर होगा वो क्या होगा, D1 वेक्टर जो होगा इट विल बी सम ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर. ठीक है, डायरेक्शन भी ऐसी चल रही है इसकी. तो A और B को जोड़ दो, A और B को आप जोड़ देंगे, तो जोड़ दो, डायरेक्ट कर दो भाई. ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 4i.
ठीक है भाई। और जे वालों को छोड़ो, माइनस का जे प्लस का 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 जे बचेगा। ये माइनस का 5 के प्लस का 3 के कितना बचेगा भाई माइनस का 2 के बचेगा, क्योंकि माइनस का ज्यादा है, माइनस का 5 तो माइनस का 2 के बचेगा भाई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं D2 की बात करें तो मैं एक काम करता हूं, इसको क्लीन कर देता हूं, है ना। D1 की हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे भाई D2 की। ठीक है भाई, तो हम D2 की बात कर लेते हैं। तो बेटा D2 ये वाला डायगोनल हो गया हमारा, है ना। इसकी डायरेक्शन मैं ऐसे रख लेता हूं भाई, इसका इनिशियल पॉइंट ये हो गया, इसका टर्मिनेट पॉइंट ये हो गया, तो ऐसे दो वेक्टर। अब देखो इसका ए वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे, अगर इसका डायरेक्शन ऐसे आ जाए एंड देन फिर ऐसे जाए तो चलेगा। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनेट पॉइंट सेम होना चाहिए, ठीक है, यहां से। और ये जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसके साइन चेंज कर देते हैं। अगर ए वेक्टर आपका ए से है इस डायरेक्शन में, तो बेटा ये माइनस का ए वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, समझ के बात को। इस डायरेक्शन में माइनस है और इस डायरेक्शन में ए है, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा माइनस का ए। और बी वेक्टर की डायरेक्शन तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने केवल ए की डायरेक्शन चेंज करनी थी, तो ये आ जाएगा माइनस का ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन साइन चेंज कर देंगे हम लोग, तो जो कि है 2i प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4j जो है भाई आपका माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 5 आपका माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें जोड़ेंगे हम बी वेक्टर, और बी वेक्टर है आपका 2i प्लस 2j एंड प्लस का, ये आपका जाएगा भाई 3k। इनका सम करते हैं बेटा, 2i माइनस का है 2i प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा ये तो। 4 और 2j कितना हो जाएगा भाई 6j हो जाएगा, और जबकि बात करें 5 और प्लस 3 ये हो जाएगा भाई आपका 8k हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत मुबारक हो, हमने दोनों डायगोनल्स निकालते हैं। इसी तरीके से डायगोनल्स निकालने अगर दो एडजेसेंट साइड हमें दे रखे पैरेललोग्राम की, तो आगे की बात करते हैं। तो इनके यूनिट वेक्टर भी निकाल देते हैं, इनके पैरेलल होंगे ही होंगे डेफिनेटली। ठीक है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसके पैरेलल होता ही होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो बेटा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इनके हमें चाहिए होंगे क्या, सबसे पहले इनके मैग्नीट्यूड चाहिए होंगे। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, पहले D1 का निकाल लेते हैं। तो D1 की जो डायरेक्शन रेशियो है 4 - 2 इनके स्क्वायर का सम करेंगे अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा भाई 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये आपका ये बनेगा कितना, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 का 4 हो गया एंड देन -2 का फिर अगेन 4 हो गया, और जो कि फाइनली कितना आ गया भाई 24। और 24 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा भाई 2√6। ठीक है, चलिए बात करते हैं D2 की। D2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, जो कि बनेगा अंडर रूट में क्या आ जाएगा भाई 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया भाई 36, जबकि 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये आ गया अंडर रूट में 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है भाई 10। अब हम बात करते हैं इनके यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, तो यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर किसका, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई D1 का। क्या लगा दिया, ये आपका आ जाएगा भाई D1 वेक्टर और अपॉन में D1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो D1 वेक्टर जो है वो अभी आपका निकला था, ये आपका ये रहा भाई D1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा भाई 4i एंड माइनस का 2j माइनस का 2k। इसको हमने डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से। D1 का मैग्नीट्यूड जो आएगा 2√6 आएगा, और बेटा ये पूरे के डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ब्रेक कर दो इनको सभी को, और जब ब्रेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा भाई 4 अपॉन में 2√6। ठीक है भाई, माइनस का 2 अपॉन 2√6 ये आपका आ जाएगा j, माइनस का 2 अपॉन 2√6 ये आपका आ जाएगा भाई k। 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा, 2 से 2 कैंसिल 1, 2 1 जा 1। फाइनली ये जो आया आपका, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो D1 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर बन गया फर्स्ट डायगोनल का यूनिट वेक्टर जो इसके पैरेलल हो गई, तो ये आपका 2i आ गया, माइनस का j आ गया एंड माइनस का k आ गया। सिमिलरली ऐसे ही आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है सेकंड डायगोनल का। तो जो D2 होगा, कैसे डिनोट करेंगे यूनिट वेक्टर को, ओके। तो चलिए भाई D2 वेक्टर और अपॉन में इसका जो मैग्नीट्यूड है उसे डिवाइड कर देंगे, और D2 जो आ गया आपका, D2 है आपका जो आया था आपका 6j आएगा, आई तो है नहीं इसमें, प्लस का 8k और अपॉन में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, जबकि मैग्नीट्यूड है इसका 10 से डिवाइड कर रहा है पूरे को वेक्टर को, तो ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 6 अपॉन में 10 j एंड प्लस 8 अपॉन 10 यहाँ पर आ गया k, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा, और ये आपका आ गया भाई कितना 3 अपॉन में 5 j एंड प्लस 4 अपॉन 5 k। और आप लोग जानते बेटा, कोई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। चाहे तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना, इस वाले का है भाई। ओहो, एक गलती हो गई बेटा, अपॉन में जो √6 है वो तो मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है भाई, और चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो बेटा ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा प्रॉपर
2 अपॉन अंडर रूट 6 आई माइनस का 1 अपॉन रूट 6 जे एंड माइनस का 1 अपॉन रूट 6 के। एक का अगर मैक्सिमम निकालोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, डेफिनेटली 1 आएगा, मैंने चेक कर लिया 1 ही आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं हम एरिया की। तो चलिए भाई एरिया की बात करेंगे ना, और वो भी डायगोनल का यूज करके। इस पैरेललोग्राम का हमने एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला होता है 1/2 एंड d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, भाई d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो उसमें ये डिटरमिनेंट फॉर्म में आएगा, 303 के ऑर्डर का आएगा, आप लोग मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो में तो आ जाएगा भाई आपके i j एंड k, ठीक है भाई। पहले d1 वेक्टर है तो d1 वेक्टर के डायरेक्शनल रेशियो लिखे जाएंगे, जो कि है d1 वेक्टर के डायरेक्शनल रेशियो है 4 - 2 एंड -2, 4 - 2 एंड -2। जबकि d2 वेक्टर की जो डायरेक्शनल रेशियो है बेटा, इसमें i नहीं है तो i वाले को हम 0 लेंगे यहाँ पर, j और k की वैल्यू रखेंगे जो कि है 6 और 8, ठीक है भाई। ओके, i को लिया, इसका कॉलम इसका रो हाइड करते हैं, बाकी जो बचा इनका डिटरमिनेंट निकालते हैं 2 से 2 के ऑर्डर का, ये गुना माइनस ये गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो -2 8 जा, ये तो हो जाएगा भाई 16, माइनस लगाते हैं बीच में, फिर इनका मल्टीप्लाई करते हैं, -2 6 का -12 आएगा, -12 आ रहा है, ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है भाई। माइनस का j, बीच वाले का साइन चेंज करते हैं, j वाले का कॉलम और j वाले का रो हमने हाइड करना है, तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचेंगे, ठीक है भाई। तो आपने क्या करना है, 4 का 8 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 32 माइनस, फिर -2 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो गया, ठीक है भाई, एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा k, और k वाले का कॉलम और रो हमने हाइड करना है, तो इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। तो 4 6 हो जाएगा भाई 24, माइनस इनका -2 की 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा, और फाइनली ये आपका आंसर बना है, मतलब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट जो आया है d1 d2 का, वो ये आपका बना है, देखिएगा क्या बना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 16, इट मींस माइनस का 4i, ये माइनस का 32j एंड प्लस का 24k। साथ ही साथ हमने क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड भी निकालना है भाई। मैं यहाँ निकाल लूं, है ना, यहाँ अपने पास थोड़ा सा स्पेस है, तो बेटा d1 एंड क्रॉस d2 का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा बेटा अंडर रूट में, इनके जो डायरेक्शन रेशियो है -4 -32 एंड प्लस 24, इनके स्क्वायर का सम करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस -32 का स्क्वायर एंड प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो चलिए स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया भाई 32 का स्क्वायर 1024, जबकि 24 का 576 आ जाता है, और इनको सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बेटा 16 आ जाएगा, मतलब 1616 आ जाएगा। और फर्दर अगर आपने इसका भी क्या करना है, स्क्वायर रूट करेंगे, 16 से इसको डिवाइड करेंगे ना, 16 को, तो 101 आएगा, और 101 क्या होता है, अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो मैं फर्दर इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में 16 × 101, ठीक है भाई। इस बार ये वाला काम हमारा अलग होना चाहिए, अलग दिखना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा आप लोग, मैं कवर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ एक बार, देखिएगा भाई, दिखाई दे रहा है। तो ये 16 को हम लिख सकते हैं भाई, 4 होता है 16 का स्क्वायर रूट, और अंडर रूट में आ जाएगा 101, ये आ गया इसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और जो कि हमें इस फॉर्मूले में रखना है। तो बेटा फॉर्मूले में रखेंगे, आ जाएगा 1/2 इंटू में 4 अंडर रूट में 101, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा जाएगा, जो कि फाइनली आंसर आ गया 2 अंडर रूट 101 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि बेटा एरिया तो स्क्वायर यूनिट में निकलता है ना, तो ये इसका आंसर होगा पैरेललोग्राम के एरिया का, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी बेटा इससे पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। इसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, जो पैरेललोग्राम एबीसीडी उसका एरिया हमें फाइंड करना है, हुज साइड एबी एंड द डायगोनल, एक साइड एबी और एक एसी डायगोनल आर गिवन बाय द वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में इन्होंने दे दिया है भाई, एक साइड दे रखी है और एक डायगोनल दे रखा है, और पूछ रहा है कि भाई पैरेललोग्राम का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई। पैरेललोग्राम तो यहाँ भी बनाना पड़ेगा, है भाई, क्या ये सही जा रहा है, कुछ सही चलेगा, थोड़ा सा टेढ़ा, आई थिंक अब ये
ठीक जाता है। ठीक है भाई, दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, तो डायरेक्शन में और दूसरी साइड्स का ऐसा बना देता हूँ। ठीक है भाई, और इसका जो मतलब जो नाम डाल देता हूँ ए बी सी डी, ये आपका पैरेललोग्राम है। ए बी आपको दे रखा और उसका डायगोनल ए सी भी आपको दे रखा है, तो ये क्या भाई ए सी आपका। ठीक है भाई, तो आपको ए बी अपने को मालूम है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 3i प्लस जे प्लस 4k, और जो ए सी वेक्टर है वो आपका हो गया 4i प्लस का 5j। ठीक है भाई, और इसका जो हमने एरिया निकालना है, देखो एक कमाल की बात आप लोगों को पता चलेगी यहाँ पर कि इस पैरेललोग्राम का एरिया आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए दो एडजेसेंट साइड है, इसको ए वेक्टर मान लो और बी सी वेक्टर को क्या कहते हैं बी वेक्टर मान लो चाहे। ठीक है, कोई दो एडजेसेंट साइड अगर आपको मालूम है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका एरिया ही निकाल के देता है पैरेललोग्राम का। दूसरा एरिया आप लोगों ने पढ़ा वो डायगोनल को लेके 1/2 d1 एंड d2। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस वाले पैरेललोग्राम्स में एबीसीडी लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई एसी जो वेक्टर डायगोनल एसी डायगोनल क्रॉस करेंगे, जो ये बीडी डायगोनल है इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा एरिया। ठीक है, दूसरी बात और कि इनकी कोई भी एक साइड एनी साइड का वेक्टर क्रॉस कोई भी डायगोनल एनी डायगोनल, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करेंगे तो भी आपका पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ सर, तो क्या सर हम इसका हम एरिया जो निकालेंगे तो हमें ऐसा जरूरी नहीं कि दो एडजेसेंट साइड में पता होगी तभी एरिया निकालेंगे, या दो डायगोनल्स पता होंगे तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। नहीं सर, साइड और एक डायगोनल को लेके भी हम कर सकते हैं। अभी बताऊंगा इसके बारे में ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो पा रहा है। फिलहाल इसका जो एरिया निकलेगा बेटा वो आपका आ जाएगा जो ए बी वैक्टर है क्रॉस ए सी वैक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग कर लोगे, इवन मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हो कैसे रहा है, चलिए देखें इसको ऐसे कैसे हो रहा है। देखो दोबारा से मैं डायगोनल्स ये बना लेता हूँ, दोबारा से एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ भाई। ठीक है, तो ये मैंने पैरेललोग्राम ये बना दिया, ये पैरेललोग्राम हमारा बन गया है। ठीक है भाई, इसका डायरेक्शन ये रहा, इस वाले का डायगोनल ये रहा, ये दो एडजेसेंट साइड है ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर। सपोज मैं बात कर रहा हूँ बेटा इस वाले डायगोनल को लेके चलता हूँ और इसका मैंने नाम दिया भाई D1, फर्स्ट डायगोनल D1 है ना, और ये आपका B है, और मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये ए वेक्टर और ये भी आपका ए वेक्टर। ठीक है भाई, D1। चलिए इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो बेटा आप लोगों ने ट्रायंगल का एरिया आप लोगों ने पढ़ा था, इसका नाम डाल देता हूँ ए बी सी और ये आपका नाम डाल दिया डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की मैं बात कर रहा हूँ, उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था हाफ, और साथ में क्या है जो दो कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ए बी को लेके चला, ए क्रॉस डी, D1 को लेके चल रहा है ना, D1 ऐसे ले सकते हैं इसका एरिया। ठीक है, सिमिलरली इस वाले की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपका आ गया भाई ए सी डी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ, सेम दो एडजेसेंट साइड इनको लेके चलता हूँ ए और D1 को, ए वेक्टर और ये D1 वेक्टर क्रॉस D1। ठीक है भाई, तो अगर इन दोनों एरिया को अगर मैं जोड़ दूंगा तो बेटा ये पैरेललोग्राम का एरिया नहीं बन जाएगा, इन दोनों एरिया को जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है भाई, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा दोनों तो सेम ही है भाई, दोनों तो सेम ही है, देखो सेम सेम लिखा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस D1 वेक्टर, तो ये एक और एक दो नहीं हो जाएंगे, जोड़ दो भाई, एक और एक दो हो गए, तो 1/2 इसका डबल कर दिया मैंने ए वेक्टर क्रॉस D1 वेक्टर, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपने देखा बेटा कि जो एरिया जो पैरेललोग्राम का निकल रहा है वो हम इस पैरेललोग्राम की कोई एक साइड और एक डायगोनल को लेके भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं ए की जगह बी भी ले सकता था, ए बी और D1 यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, बी एंड D1 को ले लिया, तो ए बी इंटू D1 भी बन सकता था। ठीक है, और जरूरी D1 को लेके चले हम D2 भी लेके चल सकते हैं, तो सिचुएशन वही बन जाएगी, है ना।
कि कोई भी एक साइड दे रखी है और एक डायगोनल दे रखा है, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसका ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बेटा, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i plus j plus k and b vector is equal to 4i minus 7j plus k, find a vector c vector such that a vector cross c vector is equal to b vector and a dot c is equal to 6। मतलब बेटा क्वेश्चन में आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और आपसे पूछ रहा है कि एक तीसरा वेक्टर निकालना है जिसका नाम है सी वेक्टर आपको फाइंड करना है, और साथ में इसने बोला कि ए वेक्टर और बी सी वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो बी वेक्टर बनेगा, और साथ में ए डॉट सी, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 6 बनेगा। तो चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सी वेक्टर है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट्स सी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो को एबीसी से डिनोट करते हैं जनरली, तो ये ai प्लस bj एंड प्लस ck, ठीक है भाई। तो चलिए बात करते हैं हम आगे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को, जो कि बी वेक्टर के इक्वल बोला हुआ इसने। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को एक डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट रो जिसमें आएगा i j k एंड सेकंड रो में आएगा ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो जो कि है 2 1 1, सी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे जो कि हमने माने हुए भाई a b c, ठीक है भाई। ये इक्वल होंगे बी वेक्टर, तो बी वेक्टर आपको दे रखा है भाई 4i minus 7j plus k, क्लियर भाई। इसका फर्स्ट रो को लेकर हम चलते हैं, ये i लिया, इसका बेटा कॉलम और रो हाइड करेंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, c माइनस b आ जाएगा, एंड माइनस का j, इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2c माइनस का a आ जाएगा, प्लस k को लिया बेटा, इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे, आ जाएगा आपका 2b माइनस का c इज इक्वल टू 4i माइनस 7j एंड प्लस ये आपका आ जाएगा k, ठीक है। तो इसको थोड़ा और से लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, i को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और j को मैं यहाँ लिख देता हूँ पीछे, और k को भी हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है भाई, k, और फिर बीच में इक्वल टू का साइन, चलेगा। चलिए एक चीज और, जो बेटा c माइनस b है, ये दोनों वेक्टर क्या इक्वल है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या देखो बेटा, c माइनस b जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 के, ठीक है भाई। और साथ में ये बात करें 2c माइनस a इक्वल होगा भाई 7 के, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस हटा दो, केवल j के साथ जो है जो डायरेक्शन रेशियो ये बना इसके इक्वल हो जाएगा 7 के, एंड नेक्स्ट k के साथ जो बना हुआ है भाई 2b माइनस का c, ये इक्वल हो जाएगा आपके 1 के, ठीक है भाई। कंपैरिजन किया यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो जो है इसका कोएफिशिएंट है k का, मतलब कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ओके नेक्स्ट एक चीज और इसने बोला था यहाँ पर, हम कर लेते हैं बेटा a डॉट c जो दे रखा है क्वेश्चन में 6 है, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो a और c का a वेक्टर ये क्या आपका, एंड c वेक्टर ये क्या भाई, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसमें i j k नहीं आता है, ठीक है। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिसे 2 का a से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपका 2a, और 1 का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा, और 1 है यहाँ पर भी, 1 का c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c आ जाएगा, और इक्वल टू में कितना भाई 6 है। चलिए अब अगला क्या करें, एक काम करते हैं हम यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 4 प्लस का b हो जाएगा, ठीक है भाई। और इस c की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 2a प्लस b, ऑलरेडी c की जगह ये आ जाएगा आपका क्या कहते हैं 4 प्लस b, और इक्वल टू में 6 चल रहा है, ठीक है। ये 2a और ये b और b हो जाएंगे भाई 2b, और इक्वल टू में 6 है, 4 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये आपका आ जाएगा भाई 2a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना 2, और इसको हमने क्या करना है भाई 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो बेटा a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर। a b को लेके कोई इक्वेशन है हमारे पास, a b को लेके कोई भी इक्वेशन नहीं है, a b को लेके k को हमने लिया तो 2b माइनस a, ओ शिट, ये a बनेगा आपका बेटा, ठीक है ना। k का कॉलम इसका डिवाइड करेंगे तो ये 2b माइनस a बनेगा, क्लियर भाई। तो 2b माइनस ये आपका आ जाएगा a, तो 2b माइनस a को लेके यार मेरी ये इक्वेशन है, इसको हमने मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया भाई सेकंड, इसको मान लिया हमने थर्ड, और ये जो इक्वेशन बनी इसको मान लो हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया। नाउ अब हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, ठीक है भाई, जो कि ये 2b माइनस a इज इक्वल टू 1, और इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, पहले b को पहले लिख लेते हैं, a को बाद में लिख लेते हैं, दोनों प्लस की है इक्वल टू 1। और देखो यहाँ पर इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी साइन चेंज है। ए ऊपर माइनस का नीचे प्लस का कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 3b और इक्वल टू 1 and 1 2 हो जाएगा। तो बेटा b का वैल्यू हो जाएगा 2/3। तो भाई मुबारक हो, b का वैल्यू निकल गया 2/3। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। b का वैल्यू निकल गया, तो अब b की वैल्यू पता है तो c की वैल्यू पता चल जाएगी। b की वैल्यू इसमें रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में और फोर्थ इक्वेशन में रख देंगे b की वैल्यू, तो हमें a की वैल्यू भी पता चल जाएगी। इसका आगे का मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए भाई एट b इज इक्वल टू 2/3 पे हमारा जो c का वैल्यू निकलेगा इसमें रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि 4 + b और b कितना 2/3 है और इसको सॉल्व करेंगे 3 4 12 और 2 कितना हो जाएगा भाई 14/3, मतलब c का वैल्यू b निकल गया। ठीक है, अब हम a की वैल्यू निकालते हैं तो फोर्थ इक्वेशन में रखते हैं b का वैल्यू, तो a + b की वैल्यू भाई 2/3 इज इक्वल टू 1। तो बेटा a का वैल्यू क्या आएगा 1, ये 2/3 प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2/3, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3 1 3 - 2 मतलब 1/3। abc की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। तो बेटा जब abc निकल गया तो हम लिख सकते हैं भाई हमें पता चल गया c वेक्टर क्या है हमारा, ये c वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो तो है ना abc। ठीक है भाई, तो a वेक्टर आपका क्या है 1/3 जो कि i के साथ लिखा जाएगा। ठीक है भाई, abc की वैल्यू इसमें रख देंगे, c वेक्टर हमारा आ जाएगा प्लस b वेक्टर आपका आया था भाई 2/3 j एंड प्लस c की वैल्यू है 14/3, ये आपका आ गया भाई k। इसी के साथ आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, साथ में इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है तीनों के। ठीक है, अगर ऐसा है कि a b c तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं और साथ में तीनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो आपने फाइंड करना है क्या द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स व्हिच द वेक्टर, ये जो वेक्टर है आपका 2a + b + 2c करके जो वेक्टर बना है मेक्स विद द वेक्टर्स a वेक्टर b वेक्टर x c वेक्टर, कि ये जो वेक्टर है a वेक्टर के साथ ये वाला वेक्टर b वेक्टर के साथ ये वाला वेक्टर c वेक्टर के साथ कितना कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो पहले देखो बेटा जो चीज क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सॉल्यूशन यहां पे बताने जा रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन में बोला कि ये तीनों वेक्टर ABC म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है। ठीक है, अब ये तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो मतलब मैं कह सकता हूं भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो बेटा a डॉट b भी 0 होगा, b डॉट c ये भी 0 होगा और c डॉट a का प्रोडक्ट इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या रहेगा 0 रहेगा, तो 0 के इक्वल में रखूंगा। ये इनका आपस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा AB का BC का CA का वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसने आगे बोला वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। दूसरी बात इसने कही कि ये वेक्टर इनके मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम है, तो A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और C का मैग्नीट्यूड भी ये तीनों के तीनों मैग्नीट्यूड सेम है, बट सेम तो है बट है कितने, इनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है नहीं पता। तो अभी एक काम करते हैं हम k लेट कर लेते हैं, मान लो इन सबकी वैल्यू जो है वो k के इक्वल है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे इसने बोला फाइंड द एंगल्स व्हिच द वेक्टर, जो वेक्टर है आपका 2a + b + 2c, ये a वेक्टर के साथ b वेक्टर के साथ और c वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो फाइंड कर रहा है, वो फाइंड कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बेटा कि ये जो 2a वेक्टर है आपका 2a + b + 2c वेक्टर जो है एंड a वेक्टर के बीच का हम एंगल निकालते हैं। ठीक है भाई, इसको लेके चलते हैं। तो जब एंगल निकालते हैं तो बेटा आप लोग जानते हैं बेटा फार्मूला क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर उनके बीच का जो एंगल निकालना है थीटा = cos इनवर्स और a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और साथ ही साथ उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट भी यहाँ पे नीचे आता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी दो वेक्टर जिसके बीच का एंगल हमें निकालना है, हमने उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अपॉन में और साथ में cos इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम एंगल हम निकाल सकते हैं, थीटा = cos इनवर्स a डॉट b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अंडर ब्रैकेट हो गया। चलिए तो हमने क्या करना है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट चाहिए पहले तो एक काम करते हैं हम पहले इनका डॉट प्रोडक्ट हम कर लेते हैं। ठीक है भाई, डॉट a, तो चलिए वही डॉट प्रोडक्ट करो, तो a का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट a लाइक कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर ये b डॉट a आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 2c डॉट a आ जाएगा। और बेटा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कोई भी दो सेम वेक्टर हैं, मतलब वेक्टर के साथ उसका खुद ही के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो चलिए तो a डॉट a को मैं लिख सकता हूं
मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी डॉट ए या ए डॉट बी, बात एक ही बेटा, ये ए डॉट बी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, हमने ऊपर लिख दिया गिवन के फर्स्ट पॉइंट में, प्लस 2 ये सी डॉट ए भी 0 के इक्वल है तो इसको भी 0 रख दिया, तो 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड देन प्लस 0 ही रहेगा। 2 ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो कितना है, ये हमें सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ वो के बराबर है, तो लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो क्या हो गया, के का स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड कितना है एंड देन इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 2c का वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम नहीं निकाल पाएंगे। हमें एक चीज मालूम है, मैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलता हूं कि अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो बेटा ये आ जाएगा आपका 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका इसी वेक्टर का दो बार हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, है ना, तो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। चलिए, या आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, है ना, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और स्क्वायर जब भी आएगा स्क्वायर का मतलब उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो इसका स्क्वायर करेंगे। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई बचपन में, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर क्या रहता है, वो रहता है भाई आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, है ना भाई, प्लस 2ab प्लस 2bc एंड 2ca, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए लगा तो भाई इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और a वेक्टर का इसको मतलब a वेक्टर डॉट a वेक्टर मतलब, ठीक है ना, तो मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ऐसे b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो गया, c का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, प्लस फिर 2ab के अकॉर्डिंग चलेंगे, 2ab प्लस 2 जा कितना हो जाएगा भाई 4, और a डॉट b आ गया, प्लस फिर 2bc करेंगे तो ये 2 जा 4 हो जाएगा भाई 2, यहाँ पर आ जाएगा b वेक्टर डॉट c वेक्टर, प्लस 2ca करेंगे तो 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा एक तो साथ में, और साथ में c वेक्टर डॉट a वेक्टर आ जाएगा। ओके, 4 भाई a वेक्टर का मैग्नीट्यूड सभी के मैग्नीट्यूड k के इक्वल है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर है तो भाई k का स्क्वायर, ये भी k का स्क्वायर प्लस 4 ये भी आ जाएगा भाई k का स्क्वायर, a डॉट b b डॉट c c डॉट a सारे के सारे क्या है, फर्स्ट पॉइंट में लिखे हुए सब 0 है, तो यहाँ पर ये सारा 0 हो जाएगा भाई, तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा 4 1 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 4 9, तो लेकिन हमें चाहिए विदाउट स्क्वायर, है ना, तो हमें चाहिए था 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, इसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो स्क्वायर है वो इधर आके रूट चढ़ेगा, और इसका मतलब 9 का हो गया भाई 3 और k स्क्वायर का हो गया, ठीक, सिंपल सी बात है बेटा। मैं इन दोनों के बीच का एंगल में निकलवा रहा हूं, आपने ऐसे ही इसका b के साथ निकालेंगे, इसका c के साथ निकालेंगे, सिंपल सी बात है, ऐसे ही हो जाएगी सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए ना अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम एंगल निकालेंगे, फॉर्मूला अपना ये वाला रखेंगे, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई, cos इनवर्स a वेक्टर मतलब फर्स्ट वेक्टर हमारा ये है 2a प्लस b प्लस 2c, ठीक है भाई, 2a प्लस b प्लस 2c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे किसके साथ, a वेक्टर के साथ, और साथ ही साथ डिवाइड में लिखेंगे मैग्नीट्यूड, यह लेगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर डॉट a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर भाई, चलिए इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन अब आगे cos इनवर्स, ये डॉट प्रोडक्ट हमने किया हुआ है, ये हमने अलग से किया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट कितना है भाई 2k स्क्वायर आया, ठीक है भाई 2k स्क्वायर एंड अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड जो आया हुआ आया 3k आया, 3k, और a का मैग्नीट्यूड कितना है वो भी क्या है भाई k है, ओके डॉट k, और बेटा ये k मल्टीप्लाई डिवाइड में जो लिखा हुआ है k स्क्वायर ही बनेगा, और ऊपर से k स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई पूरा k स्क्वायर, तो फाइनली जो आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 आया, और ये जो एंगल आया है बेटा ये इन दोनों वेक्टर के बीच का आया 2a प्लस b प्लस 2c एंड a वेक्टर। अब हमने क्या करना है, a की जगह b कर देना है, फिर एक बार c कर देना है, तो जब b करेंगे तो b से डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, b मतलब यहाँ पर ओनली b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, 2 नहीं आएगा इस बार, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर करना, ये तो सेम चलेगा, ये हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है भाई, ये तो हर जगह चलेगा, ये तो आएगा ही आएगा सब में नीचे मैग्नीट्यूड, है ना, ठीक है, तो ठीक है कर सकते हो, या एक b के साथ और बता दूं मैं आप लोगों को, ठीक है, तो b के साथ अगर मैं चेंज करूं उसको बेटा,
तो अगला पॉइंट, अगर मैं इसको बी के साथ चेंज करूँ, यहाँ बी बनाऊंगा, यहाँ बी बनाऊंगा, और यहाँ पर बी क्या बनेगा भाई, बी बनेगा, यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बी के पीछे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ इसमें, यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये बी का मैग्नीट्यूड ये है तो इसमें स्क्वायर है तो के का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, मतलब फाइनली के स्क्वायर आ जाएगा। ये तो चलेगा ऐसे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा, सेम बात है, ठीक है। तो चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आया था, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना बनेगा भाई, के स्क्वायर बनेगा, के यहाँ से 2 हट जाएगा ये वाला, और बाकी नीचे वाले का ये 3 है, इनटू में बी का मैग्नीट्यूड के, ये ठीक है सब, ये इसका कैंसिल 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। देखो कितनी जल्दी हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको सी वेक्टर के साथ करना है। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये बी वेक्टर, यहाँ पर आपको सी वेक्टर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये तीनों वेक्टर का सम 0 वेक्टर के इक्वल, इसने ऐसा बोला। अगर ऐसा है और ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड होगा, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा वो 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, तो आपने फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है भाई। तो चलिए थोड़ा वर्किंग करने से पहले मैं आपको ये मेन पॉइंट बता देता हूँ कि हमने जो एंगल निकाला है ना, एक एंगल हमें जो निकाला है एंगल बिटवीन, मैंने शॉर्ट में लिखा बिटवीन, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का हमने एंगल निकालना है। तो इसके में फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में इन दोनों के मैग्नीट्यूड का भी मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जो जो चीज हमें मालूम है वो चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो भाई हमें जैसे मालूम है अपॉन में जो ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है ये 3 × 5 है, बट हमें ए डॉट बी नहीं मालूम, तो ए डॉट बी निकलेगा कहां से, ये जो इसने इंफॉर्मेशन दे रखी है ना कि इन तीनों वेक्टर का सम 0 वेक्टर के इक्वल है, तो बेटा हम यहां से निकालेंगे ए डॉट बी। वो कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए, चलिए भाई जानने के लिए आगे देखिए, इन तीनों का सम 0 वेक्टर के इक्वल है विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को यही रखता हूं लेफ्ट में, बाकी सी वेक्टर उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, ठीक है भाई। तो ऑन मैं लिख देता हूं एक एक स्टेप, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर किया मैंने यहाँ पर, और इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर, इसका भी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। और आप लोग जानते हैं कि भाई आगे हम क्या करने वाले हैं, हमें मालूम है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी बच्चे जानते होंगे। तो ये होता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या 2a होता है फॉर्मूला, लगा दो इसमें फॉर्मूला लेफ्ट साइड में, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर में। तो बेटा a का स्क्वायर करेंगे मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब b वेक्टर का स्क्वायर मतलब b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर साथ में क्या लिखेंगे 2ab मतलब 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सी का वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो मतलब सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है हमें मालूम है 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ डायरेक्ट कर दे भाई, मैग्नीट्यूड हमें मालूम है ए का मैग्नीट्यूड 3 है तो उसका स्क्वायर 9 हो गया, बी का 5 है तो उसका स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू सी का स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 7, इसका स्क्वायर हो गया 49, इनको ऐड करो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, और वो राइट में जाएगा माइनस का हो जाएगा, लाइक कुछ ऐसा 49 माइनस का इन दोनों का सम किया 34 आया, इधर आके माइनस का हो गया, और यहाँ पे रह गया 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये कितना आ जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक ये 15 आ गया है भाई, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। a डॉट b ये 2 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, या मैं इसको लिख सकता हूँ 7.5 भाई, 15 का हाफ करेंगे, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 भी आएगा, सिंपल सी बात है, हर कोई जानता है इस बात को, ठीक है। तो आई थिंक हमारा क्वेश्चन होने वाला है, ये आपका आ गया भाई 7.5 लिख दे या फिर एक काम करें 15/2 ही लिख दो, बाई 2 इसको आगे लिख दो नीचे, ठीक है ना, 15/2 क्लियर भाई, जीरो कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दो, तो 15 3 जा 5 3 जा 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या बचा भाई, cos इनवर्स आ गया 1/2, और आप सभी जानते हैं बेटा कि cos के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका 60 डिग्री पे,
तो 60 डिग्री का मतलब हो गया बेटा, इसको अगर मैं रेडियन में लिखूं तो मैं लिखूंगा π/3। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। चलो भाई बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, देन प्रूव दैट वेक्टर 2a plus b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ठीक है भाई, आपको क्वेश्चन में बोला है दो वेक्टर है a और b, और a और b के सम का मैग्नीट्यूड जो है a के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि 2a plus b वेक्टर जो है वो एक्चुअली इस b वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये ऐसा है तो आपको हमें प्रूव कर, तो इसमें हमने प्रूव करना होगा बेटा, टू प्रूव मैं लिख देता हूं, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा? चलिए देखते हैं, है ना। और साथ ही साथ बेटा इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें केवल एक ही चीज दी हुई है कि भाई a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है भाई, चलिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आपका आ गया a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और हमने एक चीज पढ़ी है कि भाई किसी भी वेक्टर, जैसे a वेक्टर लिया, a वेक्टर का a वेक्टर के साथ ही अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो चलिए, तो यह कह सकते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसी सेम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में लिख दूंगा a प्लस b को 2 बार। ऐसे ही यहां पर लिखना चाहो लिखो, नहीं तो यही एज इट इज रहने दो, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसकी जरूरत नहीं है चेंज करने की, है ना। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर लिख सकता हूं और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, यहां पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो लगाते हैं भाई, a का स्क्वायर क्या रहेगा, ये आ रहा है भाई सब। ठीक है, ओके, तो a का स्क्वायर बोले तो इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b बोले तो इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, a डॉट a मतलब a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b डॉट b मतलब b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2ab करेंगे तो बेटा 2a डॉट b आ जाएगा, और इज इक्वल टू में जो a मैग्नीट्यूड दिख रहा है ना, इसको मैं एक काम करता हूं, इधर बुला देता हूं, तो इधर प्लस का उधर जाके लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, इक्वल टू में राइट साइड में रहेगा 0, ये कैंसिल हो गया, प्लस का था माइनस का था, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर जो b का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b डॉट b को लिख सकता हूँ इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, और प्लस में क्या है यहाँ पर 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0, दोनों में b वेक्टर है, कॉमन लिया जाए तो क्या बचेगा, पहले 2a को लिख देता हूँ, चलो 2a प्लस यहाँ पर b वेक्टर बात तो एक ही है, इक्वल टू 0। और देखो भाई डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, इसका 0 आ गया, ये प्रूफ हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर को इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर और डॉट b वेक्टर, 0 आ गया। तो इसी को ही देख के हम कह सकते हैं कि भाई दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये हमने लिख ही देखा है, हमने ये प्रूफ करना है, प्रूफ कर दिया, सिंपल सी बात है, खत्म। अब मैं लूंगा बेटा 1 मार्क के क्वेश्चन वेक्टर से, जो अच्छे क्वेश्चन है। चले भाई, अभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और बेटा मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला बेटा राइट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर दे रखा b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, इनको मतलब चेंज कर दिया, a b की पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, तो अब ये देखिएगा बेटा इस सिचुएशन में क्या होता है कि कोई भी आप 2 वेक्टर लेके चलना, a वेक्टर सपोज मैं आपको एक काम दे रहा हूं, ये 2i प्लस 3j प्लस 4k, अब कोई भी 2 वेक्टर अपनी तरफ से मर्जी से ले लेना, i प्लस j माइनस 2k मैंने ये लिया। ठीक है, अब a क्रॉस b निकालना, ठीक है, आप जो है b क्रॉस a निकालना। ठीक है, ये दोनों वेक्टर सेम बनेंगे बट साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये वेक्टर सेम बनेंगे बट साइन चेंज रहेंगे। यहाँ पे सपोज कि जो भी वेक्टर आ रहा है उसका साइन चेंज हो गया, यहाँ पर आएगा। ठीक है, और आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, सपोज कि ये a वेक्टर है
तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ये बन जाएगा आपका माइनस का ए वेक्टर। ये बात तो एक ही है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो बात तो एक ही है, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा, इधर को जा रहा है क्या है माइनस ए वेक्टर हो गया। ठीक है, तो देखा जाता तो ये एक ही लाइन पर है, कोलिनियर तो है ही। और बेटा जब कोलिनियर लाइन होती है तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, ऑब्वियसली 0 डिग्री होता है, कोई एंगल तो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है एमसीक्यू में आएगा, इसका आंसर आप देंगे 0 डिग्री। ठीक है भाई, जैसे चलो मैं करता हूं ए क्रॉस बी निकालता हूं, चलो ए क्रॉस बी फटाफट से निकालते हैं। ये आपका आएगा आई जे और ये आपका आ गया के और ये आपका आ गया 2 3 4 और ये आपका आ गया 1 1 माइनस का 2। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो इसका कॉलम इसका डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 6 एंड माइनस 4 आ जाएगा माइनस 6 और इसका कॉलम इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4 एंड माइनस का 4 एंड प्लस ये आ गया के, इसका कॉलम इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 3 2 माइनस 3। ठीक है भाई, 2 माइनस 3। क्या ये क्लियर हो रहा है, वहां तक जा रहा है? ठीक है, अब जाएगा। ठीक है भाई, इतना आप लोग जानते हैं, कर सकते हैं। ये आपका जाएगा बेटा माइनस का 10 आई, जबकि ये आ जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 8 जे और ये आपका हो जाएगा भाई माइनस का के। क्लियर? चलिए अब वही दूसरी बात अगर हम बात करें बेटा बी क्रॉस ए की, अगर मैं बी क्रॉस ए की बात कर रहा हूँ ना तो ये आपका आ जाएगा भाई फर्स्ट रो में आई जे के तो आई नहीं आएंगे। ठीक है, एंड सेकंड रो में क्या आएगा, सेकंड रो में इस बार बी वेक्टर पहले लिखा हुआ है तो बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशो आएंगे 1 1 एंड माइनस का 2 एंड थर्ड रो में आ जाएंगे ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशो 2 3 एंड 4। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं आई, इसका कॉलम इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा भाई माइनस की 4 माइनस की आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है भाई, प्लस माइनस का j, इसका कॉलम इसका डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाएगा 4 माइनस ये आ जाएगा माइनस का 2 2 जा कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा k और इसका कॉलम इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा भाई कितना 3 माइनस का 2 और ये आ जाएगा भाई माइनस का प्लस 6 10 कितना आ जाएगा, ये 4 6 10 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा बेटा a i आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा भाई माइनस का 4 4 8 और ये g आ जाएगा और प्लस का ये आ जाएगा भाई k। आप देखिएगा बेटा इन दोनों में कंपैरिजन करो तो देखो यहाँ पे जो वेक्टर लिखा हुआ है इसकी साइन चेंज होकर यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको मालूम ही है कोई एक वेक्टर है उसका डायरेक्शन चेंज होता है मतलब उसकी साइन चेंज हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो ऐसे वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर एंड 225। साथ में बोलता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, बोलता है देन राइट द वैल्यू ऑफ a वेक्टर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो चलिए इसको करने से पहले सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात करें यदि हम, तो बेटा आपको एक चीज पता होगा क्या कि जो थीटा होता है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। चाहे cos इधर दिखा दो या cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा या थीटा रह जाएगा, आपको मालूम है। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो बेटा ये बन जाएगा आपका, और ऐसे लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b। तो a डॉट b आपका इक्वल हो गया, ठीक है भाई, a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा। वही दूसरी तरफ ये sin थीटा के अकॉर्डिंग भी होता है, बट यहाँ पर जो होता है a और b का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ। ओके, यहाँ पे आ गया a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। अगर आपने sin थीटा के अकॉर्डिंग या आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो आप एंगल निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो आप cos थीटा के अकॉर्डिंग एंगल निकाल सकते हैं, सेम आंसर आते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और हम इसको लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड इनटू में आ जाएगा भाई sin थीटा और इज इक्वल टू में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा। चलिए अगर ये चीजें आपको मालूम है, अगर ये चीजें आपको मालूम है, ठीक है, तो इनका स्क्वायर भी कर दो जरा। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं a वेक्टर डॉट b वेक्टर का, अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो बेटा यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही बात करें यदि हम इसकी a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में sin स्क्वायर थीटा।
क्लियर? चलिए नाउ अब हम आगे बढ़ते बेटा, हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है ना। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई ए क्रॉस बी का एक वेक्टर बनता है, वेक्टर का स्क्वायर, है ना। बात है कि इसका दो बार डॉट डॉट किया जाएगा तो वही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा, है ना, आपको मालूम है। ठीक है, स्क्वायर एन प्लस यहाँ पर क्या देगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर एन इक्वल टू में 225 है, ये मेरे क्वेश्चन में से लिखा है। और ए क्रॉस बी का स्क्वायर ये रहा आपका। ठीक है भाई, ये आपका बन गया a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में sin स्क्वायर थीटा प्लस a डॉट b का स्क्वायर की बात करें वो ये रहा, जो कि है a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर नहीं डॉट में है इनटू b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 225। चलिए a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देखो दोनों में कॉमन है, कॉमन लिया जाए इनटू b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा और इधर बचेगा cos स्क्वायर थीटा और इधर आ गया भाई 225। ठीक है भाई, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आप लोग जानते हैं क्या होता है भाई 1 होता है। हाँ, a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड, इन दोनों में स्क्वायर था, अलग अलग मैंने होल स्क्वायर में ले लिया इनको, कंबाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 225 को मिल सकते हैं बेटा 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इधर आगे रूट चढ़ेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये बोथ साइड स्क्वायर कैंसिल कर दिया और ये a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड बचा इक्वल टू है 15 के। इन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई 15 दे रखा है। हमें क्वेश्चन में a का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, तो अगर हम इसको 5 को यहां रख दें तो ये इनटू में b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना भाई 15 है। तो फाइनली अपना आंसर निकलेगा 5 डिवाइड में आएगा 15 के कैंसिल हो जाएगा 5 3 जा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज फाइनली इक्वल टू 3। ठीक है, तो b का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो 3 आ गया। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 3 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम एक बार ही देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स 1 2 3 पॉइंट दे रखे हैं आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट मिलकर एक लाइन बनाते हैं कोलिनियर। ठीक है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, इट इज वेरी इजी। ठीक है, सपोज ये 3 पॉइंट्स मैंने यहां लिख लिए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। ठीक है भाई, ये आपका 10i प्लस 3j। ठीक है भाई, और ये वाला पॉइंट आपका 12i माइनस का 5j और ये वाला पॉइंट है आपका लैम्डा i प्लस 11j। ठीक है भाई, इनके नाम पॉइंटों के नाम मेंशन कर देता हूं, सपोज a b c, और मैं पहले बनाता हूं a b वेक्टर। ये एक्चुअली पॉइंट है, पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में लिखा गया है। ठीक है भाई, और ये जो पॉइंट है ये ज्वाइन होते हैं तो मतलब ये क्या बन जाते हैं आपके, एक कोलिनियर बनता है। तो पहले एक काम करता हूं, मैं a b वेक्टर बनाता हूं, a b वेक्टर वेक्टर जोड़ी 2 पॉइंट्स, तो हमने क्या करना होगा b माइनस a, ये माइनस a करते हैं। ठीक है भाई, 12i माइनस का 5j, बेस से हम माइनस करेंगे 10i माइनस प्लस 3j। चलो करते हैं माइनस, तो कितना बनेगा, तो माइनस किया ये 12i माइनस का 10j कितना देगा 2y, i है ना, यस i है। ठीक है, i ओके, एंड माइनस का 5 और माइनस का 3 हो जाएगा, तो दोनों माइनस क्यों रहेंगे, तो माइनस का 8j बन जाएगा। क्लियर? ऐसे ही हम बात करेंगे बेटा bc वेक्टर की, तो ये bc वेक्टर ये डायरेक्शन ऐसे बना देता हूं, तो c माइनस से यहां पर भी करेंगे। ठीक है, तो लैम्डा i प्लस 11j है भाई, एंड माइनस यहां पर लगाना चाहो ब्रैकेट लगा दो, अदरवाइज माइनस का ये तो माइनस करेंगे तो यहां ब्रैकेट तो लगेगा i माइनस का 5j। ठीक है भाई, माइनस करो लैम्डा i माइनस का 12j, और दोनों में बेटा i कॉमन है, तो i कॉमन लेता तो बचेगा क्या, लैम्डा माइनस का 12i और ये 11 माइनस और ये माइनस माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16j। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अब आपको मालूम बेटा ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ये भी एक दोनों वेक्टर के कोलिनियर हैं, दोनों वेक्टर मिलकर एक लाइन बना रहे हैं, तो कोलिनियर हो या फिर पैरेलल हो, तो दोनों की सिचुएशन में इन दोनों की जो डायरेक्शन रेशियो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, दो वेक्टर कोलिनियर है ना, कोलिनियर बना रहे हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होती है इस सिचुएशन में। तो अब मैंने आगे क्या करना है, अब देखिएगा भाई आगे का काम। ठीक है, ये दोनों क्या है भाई, पैरेलल है तो कोलिनियर है तो ये प्रोपोर्शनल होंगे। तो भाई मैं कह सकता हूं कि ये 2 अपॉन में लैम्डा माइनस 12 बराबर होगा, इनका रेशियो बराबर होगा इनका रेशियो के, जे वाला माइनस 8 और अपॉन में क्या है 16, माइनस का 8 अपॉन में 16। ठीक है भाई, ये प्रोपोर्शनल होता है, रेशियो बराबर आता है हमेशा। तो ये 2 से कैंसिल कर देंगे, 8 1 जा 8 2 जा, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4
और -1 का मल्टीप्लाई होगा लैम्डा -12 से, ये 4 इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई, माइनस का लैम्डा प्लस का 12 हो जाएगा, -1 प्लस ये लैम्डा इधर आके प्लस का हो जाएगा बेटा 12 और 4 इधर आके माइनस का, मतलब ये लैम्डा की वैल्यू फाइनली हमें क्या मिल गई 8 आंसर आ गया इसका। क्लियर भाई सभी को? फिनिश। और चलिए बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक 3D की वीडियो मैं कल बना के आप लोगों को भेजता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है भाई, चले तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत बढ़िया से तैयारी करो, बहुत अच्छे नंबर लेके आओ। ठीक है, अपना भी नाम रोशन करो, साथ में अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने अड़ोस पड़ोस का, रिश्तेदारों का, रिलेटिव्स का, सबका नाम रोशन करो। इस तरीके से मेहनत करो। चलिए भाई, ऑल द बेस्ट।